इम्प्लाई वर्सेस इन्फर, इन दो वर्ड्स के कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। इम्प्लाई वर्सेस इन्फर, कई बार सिनोनिम्स में देखते हैं तो पता चलता है कि इम्प्लाई का सिनोनिम इन्फर है, इन्फर का सिनोनिम इम्प्लाई है। इम्प्लाई का मतलब होता है जो चीजें अंतर्निहित हैं, उसी में हैं, अंतर्निहित हैं, शायद ऐसे ही लिखेंगे, अंतर्निहित। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है और एक सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। सिमिली, मेटाफर होता है और सिमिली होता है। तो कहा जाता है मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, ऐसे बोला जाता है, मेटाफर इज द इम्प्लाइड सिमिली। अब इम्प्लाइड सिमिली मतलब मेटाफर के भीतर ही सिमिली है। तो इम्प्लाई का मतलब जो चीज उसके भीतर ही है, उसके भीतर ही है, भीतर से एक इशारा आ रहा हो। तो टू सजेस्ट और इंडिकेट, टू सजेस्ट और इंडिकेट, जो चीज कुछ भी, कोई किसी की हंसी कुछ इंप्लाई करती हो, हाँ, कोई जेस्चर कुछ इंप्लाई करता हो, कोई बिहेवियर, कोई बात है जो कुछ इंप्लाई करती है, मतलब एक संदेश देना, और वो बोल करके नहीं, दबे दबे तरीके से, अंदर ही अंदर से एक इशारा, एक संदेश, एक मैसेज पास करना, सजेस्ट करना, इंडिकेट करना, पता चलना, लगाना नहीं सर, पता चलना, नजर आना, मतलब वो अंदर ही अंदर से, खुल के नहीं, बोल के तो बिल्कुल भी नहीं। ये लॉन्ग वाइनिंग एम्प्लाइज, ये तुम लंबे समय से शिकायत ही करो। वाइनिंग का मतलब होता है कंप्लेन करने से। तुम मतलब जब से यहां आए हो तब से तुम शिकायत ही कर रहे हो। तो तुम लगातार जब से तब से शिकायत ही करो, 10 दिन हो गया तुमको यहाँ हुए, इट इम्प्लाइज दैट यू आर नॉट हैप्पी हियर, राइट? इससे लगता है कि तुम यहाँ खुश नहीं हो। लगता है, क्या मैंने कहा? लगता है। तो ये इम्प्लाई करती हैं। आप मतलब कुछ अपनी तरफ से नहीं करते, वो खुद ही इशारा हो रहा है, वो खुद ही अपनी तरह अपने आप से जो है एक मैसेज पास किया जा रहा है। तो ये इम्प्लाई करता है। क्या करता है? ये इम्प्लाई करता है। ठीक है? हाँ, जैसे कि यू सेड आई लव यू टू समवन, और उसने इस बात पर मुस्कुरा दिया, तो उसकी मुस्कुराहट ये इंप्लाई करती दैट शी इज इंटरेस्टेड इन यू। समझ रहे हैं? तो ये इंप्लाई करना है, ये इंप्लाई करना है। ठीक? जब आपने इंटरव्यूअर से पूछा एम आई सिलेक्टेड, तो उसने मतलब हल्का सा मुस्कुरा दिया, हल्का सा सिर हिला दिया, तो वो जेस्चर आपको लगा हाँ आई एम सेलेक्टेड, तो वो इंप्लाई कर गया, कुछ इंप्लाई कर गया। समझ रहे हैं? टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, तो वो इंप्लाई कर रहा है कि अब गर्मी होगी सर, ये इशारा देना। अब इन्फर करने का मतलब होता है अर्थ समझना। जब जो मीनिंग इंप्लाई किया जाता है किसी सोर्स के द्वारा, तो उसको आप अपनी अकल से जब समझते हैं तो आप उसे इन्फर करते हैं। क्या करते हैं? इन्फर करते हैं। किसी भी इंस्ट्रक्शन को, डायरेक्शन को, मैसेज को, वार्निंग को, सिग्नल को समझना, उसे इन्फर करना कहा जाता है। और वो मैसेज, वो वार्निंग, वो सिग्नल जो बता रहा है अपने आप, तो वो इंप्लाई कर रहा है। ठीक? और आप उसे समझ रहे हैं तो आप उसे इन्फर कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से समझते हैं, इन्फर करते हैं, वो चीजें अपनी तरफ से इंप्लाई करती हैं। टू फेच और डिड्यूस, समझना। माई बेस्ट फ्रेंड गेव मी सम ऑब्वियस हिंट्स व्हेन आई इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट मैरिंग सरीन विच आई फेल्ड टू इन्फर। मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ ऑब्वियस हिंट्स दी थी, मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ ऑब्वियस हिंट्स दी थी जब मैंने उसे बताया कि मैं सरीन से शादी करने जा रहा हूं, लेकिन मैं उन हिंट्स को समझ ही नहीं पाया। आई फेल टू इन्फर देम, आई फेल टू इन्फर देम, मैं समझ ही नहीं पाया उन हिंट्स को, विच आई फेल टू इन्फर। मतलब वो हिंट्स कुछ इंप्लाई कर रही थी, वो हिंट्स कुछ बता रही थी, इंप्लाई कर रही थी, लेकिन मैं उन हिंट्स को इन्फर ही नहीं कर पाया, मैं समझ ही नहीं पाया। किसी मैसेज को डिकोड कर देना, उसे इन्फर करना, और डिकोड करने के बाद वो मैसेज जो आपको बता रहा है वो इंप्लाई कर रहा है। ठीक? उस मैसेज की प्रॉपर्टी इंप्लाई करना,
आपकी प्रॉपर्टी है एज अ रीडर उस मैसेज के मीनिंग को इन्फर करना। अब देखिए, व्हाट डज दिस पैसेज, सेम सेंटेंस को अलग अलग करके लिखा गया क्योंकि इंप्लाई इन्फर एक ही जैसा मीनिंग देते हैं। सोर्स इंप्लाई करता है और आप इन्फर करते हैं। व्हाट डज दिस पैसेज, ये पैसेज क्या बताता है? पैसेज इंप्लाई करता है। ठीक, आप पैसेज को पढ़ेंगे तो एक मीनिंग को इन्फर करेंगे और पैसेज उसी मीनिंग को इंप्लाई करेगा। ये देखिए ना, व्हाट डिड यू इन्फर आफ्टर रीडिंग द पैसेज, इस पैसेज को पढ़ करके आपने क्या अर्थ निकाला, यानी आपने अर्थ निकाला तो यू इन्फर्ड सम मीनिंग, और उस पैराग्राफ ने कुछ अर्थ दिया तो वो इंप्लाई करने में चला गया। शायद मैं समझा ले गया हूं आपको।